देखो बेटा ध्यान दो यार, रोटेशनल डायनेमिक्स में अपना जो पोर्शन चल रहा था काइनेटिक एनर्जी अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है ना। और उसका जो फॉर्मूला अपने पास आया था वो किसके इक्वल आया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। और जो वर्क डन अपने पास आया था वो वर्क डन किसके इक्वल था, टॉर्क इंटू डी थीटा। कितना था, टॉर्क इंटू डी थीटा। फिर इन दोनों के बेसिस पे शायद मैंने आपको बताया होगा कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है अगर फोर्सेस कैसे हो, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है ये आप सब जानते हो, करवाया नहीं था क्या एनर्जी कंजर्वेशन आगे, नहीं कराया था, है ना। देखो अब सुनना, ध्यान देना बेटा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आप सब जानते नहीं है, और एक बार मैं फिर से ही बता देता हूं। ये बॉडी है यहां पर मान लो, ठीक है, इसको आप h हाइट पे ले गए, बताओ इस पे डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा था, mg। क्या लग रहा था, mg। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हुआ, mgh। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन। यस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, mgh। एक बार प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, कि मान लो तुम इसको यूं ले गए तब भी h हाइट पे ले गए, बताओ अभी भी वर्क डन कितना होगा, mgh। क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है या इंडिपेंडेंट है पाथ से, इंडिपेंडेंट है। किससे डिपेंड करता है बताओ, फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है। तो कितनी है फाइनल और इनिशियल, h है। इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ, mgh। ये वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, दैट मींस वर्क डन इज कंजर्वेटिव। कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, कंजर्वेटिव, है ना। अब मान लो कि अपन बात करते हैं किसी फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं फ्रिक्शन। बचपन में गाड़ी चलाई होगी तुमने, छोटी वाली, ओरिजिनल नहीं, वो जो खिलौने वाली आती है। अब उसको चलाया होगा, फर्श पे चलाया होगा, जितनी दूर तुम चलाओगे क्या उतनी देर तक फ्रिक्शन लगता रहेगा और उतनी देर तक फ्रिक्शन वर्क करता रहेगा। तो फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। उसका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ। और mg का पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो बेटा, तो अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हुए लाइक एज स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्सेस, देन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। कौन कंजर्व रहता है, मैकेनिकल एनर्जी। फिर मैंने एक बात ये बता दी होगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे वर्क डन वाले पैटर्न को, तो यहां पर क्या होगा बेटा, टॉर्क की वैल्यू बताओ क्या होती है, टॉर्क, टॉर्क आई अल्फा। क्या होता है, आई अल्फा। अच्छा अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बोलो अल्फा का ओमेगा के टर्म्स में, आर ओमेगा। अरे अल्फा इक्वल टू व्हाट, अरे वी होता है आर ओमेगा। तो मार खाएगा, स्क्रीन से निकल के निकाल लूंगा ऐसे कैसे। वी क्या होता है, आर ओमेगा होता है। अल्फा क्या होता है, अल्फा अल्फा एटी बाई आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा अल्फा ओमेगा बाई टी। अल्फा क्या होता है भाई, ओमेगा बाई टी। अब बात सुनना ध्यान से, अगर आप यहां पर वर्क डन वाले फॉर्मूले में जब आप इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम θ1 टू θ2 या कहीं से भी लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूला दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस से हो रहा है, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। बोलो क्लियर है बात तुम्हें, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो कुछ बातें लिख लो, आप इसको लिखो बेटा, नोट लगाना, फर्स्ट पॉइंट लगाना। By solving the relation of work done, by solving the relation of work done
इट इज ऑल्सो इक्वल टू it is also equal to kinetic energy, change in kinetic energy of the body, change in kinetic energy of the body. अभी करके बता देता हूं तुम्हें, सुन लो, ध्यान देना बेटा। बताओ वर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इनटू डी थीटा। अच्छा टॉर्क बताओ, आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अच्छा अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अबे क्या होता है भाई, डी ओमेगा बाई डी टी, इसी को तो अल्फा बोलते हैं। तो बताओ यहां पर कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी ओमेगा बाई डी टी इंटू में कौन आया, डी थीटा। बताओ डी थीटा बाई डी टी इज वॉट, ओमेगा। अरे डी थीटा अपॉन डी टी इज वॉट, ओमेगा, यही तो होता है ना, ओमेगा होता है। अब बताओ यहां पे क्या लिखना चाहिए मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ आई ओमेगा डी ओमेगा। बताओ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ओमेगा के। तो बताओ लिमिट कहां से कहां तक, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। ये वर्क डन है, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। अब बताओ आई कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट कहां जाएगा, बाहर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहां पर किसका कर रहा हूं मैं, ओमेगा का, ओमेगा डी ओमेगा। बताओ ओमेगा की पावर क्या है, 1, तो क्या होगा, ओमेगा की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर बाय 2। तो ये बन गया भाई, देखो आई बाहर, यहां पर बना ओमेगा स्क्वायर बाई 2। बताओ कहां से कहां तक बेटा, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। अब पहले कौन सी वैल्यू रखते हैं, अपर, किसकी जगह, वेरिएबल की जगह, और बाद में कौन सी, लोअर। बोलो यहां कौन आएगा, 1/2 आई, यहां बोलो कौन होगा, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। अब बताओ इसको अलग अलग कर लो, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, कौन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कौन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब वर्क डन किसके इक्वल हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसके इक्वल हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, हाँ लिखते जाओ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो आएगा वो बताओ किसके इक्वल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, इसकी टेंशन मत लो, अभी लिख लो। वर्क डन कितना आया, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। बोलो क्लियर है, तो बताओ ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, वर्क डन। बताओ किसके इक्वल आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द टॉर्क्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। लिख लो, ठीक है भाई, समझ आ गई होगी बात शायद। अब सिमिलरली ऐसे ही आता है, अगर मान लो कि ये वर्क डन कौन से फोर्सेस ने किया हो, कंजर्वेटिव ने। वर्क किसने किया हो, देखो अब नेट में कौन कौन आता है पहले तो ये बताओ। फ्रिक्शन भी आता है, कंजर्वेटिव भी आता है, नॉन कंजर्वेटिव भी आता है, एक्सटर्नल भी आता है, सब आते हैं नेट में। लेकिन कंजर्वेशन की बात हो तब केवल कौन से आएंगे, आराम से बोलो तुम, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो तब केवल कौन से फोर्सेस आएंगे, कंजर्वेटिव। जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही हो, जब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो वो क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अच्छा ऑल में कौन कौन आ गया,
कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव, नॉन नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव आ गया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आ गया, स्यूडो आ गया, सब आ गए। तो जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, सुनना ध्यान से, व्हेन वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, then all work done by all the forces are included, but in energy conservation, which energy conservation? मैकेनिकल, केवल कौन से फोर्सेस इंक्लूड करेंगे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होंगे। बोलो, क्लियर है बात तुम्हें? तो यहां कौन है बताओ? ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है। तो किसका फोर्स, किसका वर्क डन इंक्लूड होगा? सभी का, जो भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। बोलो, समझ आ गई बात? तो वर्क डन बाय नेट फोर्सेस इज इक्वल टू कितना होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो, क्लियर? लिख लो बेटा, सभी लिख लो इसको। सभी बातें लिख भी लेना जो मैंने बताई हैं। हालांकि वर्क एनर्जी मैंने पढ़ा दी, जिसको लिखनी हो लिख सकते हो। नेट का मतलब होता है बाय ऑल फोर्सेस। देखो, अब सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं, समझते जाना। मान लो ये कोई भी एक स्क्वायर प्लेट है। कौन सी प्लेट है बेटा? स्क्वायर। ये इसका एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट करना चाहती है। इधर वाले पोर्शन का मास 1 kg है, इधर वाले पोर्शन का मास भी 1 kg है। ठीक है? इसका जो टॉर्क है, इसके ऊपर मैं एक टॉर्क लगा रहा हूं, लेट दिस टॉर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। साइड लेंथ ऑफ दिस इक्वल टू, मान लो मैं मान लेता हूं 4√2। क्या मान लेता हूं बताओ? 4√2। बोलो, क्लियर? अगर ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है इतने टॉर्क के इफेक्ट में, देन व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड्स? कितने सेकंड के बाद में? 10 सेकंड के बाद। लिखो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग स्क्वायर प्लेट, रोटेटिंग स्क्वायर प्लेट about given axis। about given axis, कि given axis के अबाउट इस ये जो प्लेट रोटेट कर रही है कितने टाइम बाद ओमेगा फाइंड करना है आपको? 10 सेकेंड। अब देखो, सुनो बेटा, ध्यान दो। तुम्हें नहीं करना है क्लास में, तुम वैसे करते रहना, आराम से करना। तुम मॉड्यूल मिल गया होगा तुम्हें फर्स्ट पार्ट, जिसको नहीं मिला वो ले लेना और उसको करो आराम से। देखो, अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि ये केवल रिवीजन के तौर पे है, कि फ्री तो बैठे हैं पढ़ लेते हैं, ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है? अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि हमें 12th के साथ नीट निकाल सकते हैं, तो ये तुम्हारा सही कंसेप्ट है, सही पॉइंट ऑफ व्यू है। कितना टाइम पड़ा है अभी? 4 महीने, एटलीस्ट 6 महीने। 4 नहीं बेटा, एटलीस्ट 6। जुलाई में होगा। कब होगा? जुलाई में फिक्स है, क्योंकि जून में तो कौन खत्म होगा? एग्जाम्स ही, बोर्ड एग्जाम्स। तो ये तो पता है, जब जेई एडवांस ही जुलाई में डेट डिक्लेयर आएगी, तो नीट भी कब होगा? जुलाई में होगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? और अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है? रोटेशन। सब आगे पढ़ा है, और 12 तुमने बहुत ढंग से पढ़ा है, अगर किसी ने पढ़ा है तो। अगर किसी ने पढ़ा है तो, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। समझ रहे हो बात को आप? अरे मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। सही तरीके से चैप्टर्स को डील करो, हो सकता है कि बेटर रिजल्ट मिल जाए, दोबारा से टॉपिक नहीं पढ़ने पड़े। ठीक है ना? ये कोशिश करना। देखो, अब सुनो, क्या फाइंड आउट करना है बताओ? ओमेगा कितने टाइम बाद? आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब देखो, सुन लो, सबसे पहले आपको यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके अबाउट? मैंने कल ही सिखाया था। बताओ यहां तक की ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? a/√2। इसका मतलब ये होगा 4√2/√2। बताओ कितना बचेगा? 4। मास कितना है बताओ? 1। एक ट्रायंगुलर लेमिना कितना होता है? mh²/6।
कितना होता है mh स्क्वायर बाय 6, तो दोनों का कितना होगा, डबल होगा। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 इंटू m, बताओ बेटा दोनों का, एक का बता दो, एक का बोलो कितना है 1, h स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16, डिवाइडेड बाय कितना होगा 6, बताओ कितना है 16/3। अबे नहीं समझ में आया क्या, कितना है बताओ 16, अबे mh स्क्वायर बाय क्या होता है 6 होता है, m कितना है बताओ हर एक का 1, h कितना है 16, तो कितना 4 है, तो स्क्वायर करोगे तो 16, अपॉन में कौन आएगा 6 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, बोलो कितना आया 16/3। अब ध्यान दो देखो, बोलो टॉर्क इक्वल टू कौन होता है आई अल्फा, बोलो अल्फा कौन होता है अल्फा, अल्फा टॉर्क अपॉन आई, बताओ टॉर्क 10, आई बोलो 16/3, तो 16 इंटू 3 बताओ कितना आ गया 30/16। समझ आई बात या नहीं आई। अब कितने टाइम बाद पूछ रहा है तुमसे, 10 सेकंड, क्या पता चल गया आपको अल्फा। अब ओमेगा का फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अरे क्या लगा दो भाई, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ये लगा दो ना, क्या दिक्कत है। ओमेगा बताओ कितना आया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट बताओ कितना 0, इनिशियल 0, अल्फा कितना है 30/16, टी कितना है 10, सोल्व हो गया। क्या करना है और, अरे नहीं समझ आया क्या, लिख लो जल्दी से, आसान बात है बहुत। लिख लिया क्या सबने, Yes, sir. चलो अभी बहुत बढ़िया, लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ए व्हील having moment of inertia I equal to 3 kg meter square acted upon by a torque of 6 Newton meter. Torque 6 Newton meter. Find kinetic energy of the body of the wheel, ऐसे लिख दो, kinetic energy of the wheel after 20 seconds. After 20 seconds. कि 20 सेकंड के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये पता करना है। देखो अब सुनो ध्यान से, क्या दिया हुआ है आपको, टॉर्क दिया हुआ और आई दिया हुआ है। बताओ टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, अल्फा बोलो क्या होगा टॉर्क बाय आई, बोलो कितना आएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब समझ आ रहा है क्या, कितना है बताओ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके दो तरीके बताता हूं, या तो तुम ऐसे करो, इनिशियल एंगल कितना 0, देखो दोनों तरीके से बात करते हैं अपन। बताओ आपके पास क्या आ गया अल्फा, तो 20 सेकंड बाद क्या होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बोलो ये कितना 0, बताओ अल्फा कितना 2, टी कितना 20, बोलो कितना 400 या 40,
40 रेडियन पर सेकेंड। कितना बताओ? 40 रेडियन पर सेकेंड। अब सुन लो, पहले ध्यान दो, कितने सेकंड पर है ये? 20 पे। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक ही रास्ता है, बताओ क्या? ओमेगा निकालना। अगर तुम्हारे पास ओमेगा नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, या फिर ओमेगा है और आई नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसका मतलब दोनों रिक्वायर्ड है। कौन कौन रिक्वायर्ड है? आई और ओमेगा। क्या और कोई रास्ता है क्या काइनेटिक एनर्जी निकालने का रोटेशनल? और कोई रास्ता नहीं है। फिर एक रास्ता और बचता है, क्या आप वर्क डन निकालिए। क्या निकालिए? वर्क डन। बट वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो नहीं है ना, वो तो कंसेप्ट है। अब सुनो ध्यान से, बताओ ओमेगा 20 कितना आ रहा है? 40 रेडियन पर सेकेंड। अब बताओ डेल के क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ के इनिशियल कितना? 0। तो के फाइनल क्या हो गया? हाफ आई। बोलो बेटा, कितना लिखा था मैंने? 3। ये कितना होगा? 40 स्क्वायर। बताओ कितना हो गया? 1600। तो ये कितना बच गया? 800 और 3 बोलो कितना? 2400। 2400। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जूल में। बोलो समझ आ गया क्या? दूसरा तरीका, अगर तुम्हें दूसरे रास्ते से अप्रोच करना पड़े, बताओ 20 सेकंड बाद थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। अब बताओ ओमेगा नॉट टी कितना? 0। बताओ यहां पर कितना आएगा? हाफ। एल्फा कितना है? 2। टी स्क्वायर बोलो 20 स्क्वायर। ये कितना हो गया? 400। तो बताओ थीटा इक्वल टू कितना आया? 400 रेडियन। सही लिख रहा हूं क्या मैं? अरे कितना रेडियन आया? 400। अब बताओ वर्क डन क्या था बेटा? टॉर्क इनटू डी थीटा। बताओ कहां से कहां तक? थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। बताओ टॉर्क कितना? 6। डी थीटा कितना आएगा? थीटा कहां से कहां तक? 0 से 400। तो ये कर लो भाई साहब, 6 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कहां से कहां तक? 0 से 400। पहले क्या रखूंगा? 400। बताओ कितना आ रहा है? 2400। देख लो। अबे अलग है, वही है, वही है, लिख लो तुम। नहीं समझ आया क्या? क्या करूं? स्क्रॉल डाउन करना। बस क्या बहुत है क्या? हाँ भाई, समझ आ गया सबको यहां तक? चलो और क्वेश्चन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो। करते आना, इस बार वाला तुम ही करोगे।
देखो सुनो बेटा, ये कोई सपोर्ट है या व्हील मान लो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रेडियस का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 6 kg मीटर स्क्वायर। कितना केजी मीटर स्क्वायर है? 6 kg मीटर स्क्वायर। और मान लो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 200 रेडियन पर सेकेंड। कितना है बताओ? 200 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं क्या पूछ रहा हूं सुन लो, मान लो ये व्हील जो है वो किसी सपोर्ट पे घूम रहा है, इस सपोर्ट पे, और इस सपोर्ट पे फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है बताओ? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काम करेगा तो ओमेगा बढ़ेगा घटेगा? बोलो। घटेगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो अगर ये फाइनली रुक जाता है, देन व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? लिख लो, इफ wheel of moment of inertia 6 kg meter square, moment of inertia 6 kg meter square is rotating with initial angular velocity omega, rotating with initial angular velocity omega equal to 200 radian per second, equal to 200 radian per second. Then find work done by friction provided by hinge. Work done by friction provided by hinge. If wheel finally stops, क्या कर जाएगा बताओ? रुक जाएगा। रुक जाएगा तो बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा, घूम रहा है तो इसकी एनर्जी कौन सी है? ट्रांसलेटरी काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक? रोटेशनल काइनेटिक। एंड व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक बात बताओ बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कौन होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ, यहां पर केवल एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, कौन? फ्रिक्शन। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? बताओ। डेल के, बोलो डेल के क्या होगा? हाफ एम, सॉरी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि फाइनल क्या होगा? जीरो होगा, रुक जाएगा। अब बताओ इनिशियल क्या होगा? हाफ आई की वैल्यू बोलो बेटा, आई कितना है? 6, ओमेगा स्क्वायर बोलो 200 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब एक बात बताना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालते कैसे हैं? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताओ ये रिजल्ट प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। ध्यान रखना, लिख लो। समझ आ गया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज व्हाट? नेगेटिव हियर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है। समझ आ गया सबको? सारी चीजों को समझते जाएं आराम से, क्यों चीजें किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। अब आगे लिखना बेटा एनर्जी कंजर्वेशन, लिख लो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, मैकेनिकल में कौन कौन आता है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। कौन आता है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। लेकिन ध्यान दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन से फोर्सेस के लिए? कंजर्वेटिव। लिखो आप, इसमें लिख देना, इन इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स, gravity and spring forces, the mechanical energy of the system remains conserved. Mechanical energy of the system remains conserved. अच्छा, मैकेनिकल में आता कौन है? काइनेटिक और पोटेंशियल।
अब देखो सुनो इधर ध्यान दो, बोलो कौन कौन कंजर्व रहेगा। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो होता है भाई। तो इसको मैं क्या लिख दूं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू क्या होगा बताओ, के फाइनल प्लस यू फाइनल। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, समझ आ गया क्या? अब सुनना ध्यान से, समझ आ गया तो क्वेश्चन करो, लिखो। देखो सुनना भाई, ध्यान देना बेटा। ये कोई रोड है, कौन है ये? कोई रॉड। इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकती है, तो जिसके अबाउट घूम सकती है उसको बोलते हैं हिंज पॉइंट। सपोर्ट बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ द रॉड है m एंड लेंथ ऑफ द रॉड है l। मास कितना है m एंड लेंथ इज व्हाट, l। मान लो यहां से इसको रिलीज कर दिया, क्या कर दिया बेटा, रिलीज। अच्छा, रिलीज करने का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाना होता है, या मैंने इसको होल्ड कर रखा था और हल्के से छोड़ दिया, तो बताइए नीचे किसके इफेक्ट में आएगा, mg। किसके इफेक्ट में, mg। अच्छा, mg लगता कहां पर है, सेंटर ऑफ मास पे। कहां पर लगता है, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अपन नीचे गिरेंगे, मान लो तुम बिल्डिंग पे चढ़ गए हो 200 मीटर हाइट की बिल्डिंग पे, और मुझे कूदना है, तो बताओ फोर्स कहां लगेगा, तुम्हारे सर पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हर एक बॉडी का मास हमेशा एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, और जो फोर्स लगता है वो कहां पर लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। एक्चुअल में जो अपन ये पढ़ते हैं, आप लोगों को सब पता भी होगा, बताओ एफ नेट क्या होता है, एमए होता है क्या, क्या होता है बताओ, एमए। एम इज व्हाट, टोटल मास ऑफ द बॉडी। अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लाते हैं अपन, तो एफ नेट इज व्हाट, टोटल मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पूरा फॉर्मूला अपन जानते हैं। अब देखो ध्यान देना, सुनना, ये रॉड है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, बताओ कहां पर कॉन्सेंट्रेट होगा इसका मास, सेंटर पे। अभी कहां पर होगा भाई, सेंटर। तो बताओ सेंटर यहां है क्या इसका, अरे यही है क्या, कौन कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पर, m। यहां पर कौन लगेगा बेटा, mg। क्या लगेगा बताओ, mg। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, l/2। समझते हैं ना भाई, आराम समझ लो, बताओ कितना, l/2। अब एक बात बताओ, सुनना, जब ये नीचे आएगा तो नीचे ला कौन रहा है इसको, mg। अच्छा, नीचे ला रहा है या रोटेट करवा रहा है, रोटेट। तो mg इसको टॉर्क देगा। अरे mg क्या देगा भाई, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला r क्रॉस f। r इज व्हाट, रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। कहां से, रोटेशनल एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट करेगा क्या है बताओ, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। कितना भाई साहब, l/2। तो बताओ यहां पर मैं क्या लिख दूं, mg l/2। क्या रख दूंगा, mg l/2। ये टॉर्क घुमाएगा इसको, अलग वो एक अलग बात है, पहले मैं ये बताता हूं। मान लो अपन ने इसको जस्ट रिलीज किया, देन व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। क्या हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है। तब इस कंडीशन में इसका ओमेगा क्या होगा, लिख लो क्वेश्चन। भाई मेरी तरफ मत देखो, क्वेश्चन की तरफ देखो, इसको करना है, समझ में बात को, लिख लो पहले आराम से। बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अब आगे इस लेक्चर में, इससे आगे वाले में भी, जब तक खत्म नहीं होगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते जाओ आराम से। लिख लिया सबने, लिखो अब, लैंग्वेज लिखना। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड find angular velocity of rod when it becomes vertical if it is released from its horizontal position, if it is just released from its horizontal position। horizontal से इसको रिलीज किया,
और एंगुलर वेलोसिटी कब निकालना है? जब ये क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। क्या हो जाए भाई बताओ? वर्टिकल। सुनो अब देखो, मैं ही बताता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो क्वेश्चन करना आराम से। देखो सुनो अब, अच्छा जब ये यहां था, अब पोटेंशियल एनर्जी बेटा एक बहुत अलग तरीके का गेम है। अगर तुम्हें नहीं पता थोड़ा सीख लो, या तो ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा थोड़ा सीख लो। वैसे तो इनको मैंने वर्क एनर्जी में पढ़ा दिया था। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? करवा दी ना बेइज्जती? रेफरेंस पॉइंट है। क्या चाहिए? रेफरेंस चाहिए, नहीं चाहिए? नाम सुना है क्या? अच्छा, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी प्लस, नीचे आते हैं तो माइनस। रेफरेंस पॉइंट पे जीरो। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया होगा। रेफरेंस पॉइंट पे कितना होता है? जीरो। ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। अब चलो यही रेफरेंस, अच्छा रेफरेंस पॉइंट फिक्स होता है अपने अकॉर्डिंग, कहीं मान सकते हैं, कहीं मान सकते हैं, इंडिपेंडेंट। मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है। बताओ बेटा यहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितना? जीरो। अरे इसको रिलीज किया था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब मान लो ये ऐसे हो गया वर्टिकल। आराम से एंजॉय करो सारी चीजों को, देखो आराम से ढंग से। अच्छा ये ऐसे आ रहा है क्या? बताओ ये मास, सेंटर ऑफ मास यहां से कितना नीचे आ जाएगा? L/2। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे आ गया? L/2 आ गया। इसको रेफरेंस पॉइंट माना आपने। मान लो रोड घूमी, ओमेगा से निकली, यहां पर किससे निकली बताओ? ओमेगा से। आपने यूं छोड़ा, मान लो यहां से यूं छोड़ा और यूं आ रही। अबे ऐसे ही तो आएगी भाई। बताओ यहां की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर जब मैं इसको छोड़ रहा हूं, बताओ कितना? जीरो होगा। जीरो। कितना होगा बताओ? जीरो। जैसे ही छोड़ा यूं निकलेगा। तो बताओ यहां पर क्या होगा? इसका एक ओमेगा होगा। क्या होगा बताना? ओमेगा। अच्छा यहां की पोटेंशियल एनर्जी बताओ? जीरो। काइनेटिक जीरो। यहां की काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एमजी के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। एमजी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो क्या लगा सकता हूं मैं? एनर्जी कंजर्वेशन। विच एनर्जी कंजर्वेशन? मैकेनिकल। कौन से वाला? मैकेनिकल। बताओ क्या लगाऊं यहां पर? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। बताओ ये दोनों पहले कितने? जीरो। बताओ के फाइनल कितना? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यू फाइनल बताओ। अब सुनो, mgl/2। आपने रेफरेंस पॉइंट कहां माना था? यहां पर। यहां से मास नीचे जा रहा है कि ऊपर आ रहा है? नीचे। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। घटेगी। तो प्लस की माइनस? माइनस। माइनस। बोलो क्या लिखूं? माइनस mg/L/2। मास कितना नीचे आया? L/2 पर। अब देखो ध्यान दो बेटा, तो mg/L/2, अच्छा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ? बोलो कितना? mg/L/2। अब वीरेंद्र बताएगा। एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ पत्थर वत्थर लाके दो भाई। एक एंड के अबाउट, रोड के एक एंड के अबाउट। ml²/3। कितना? पता तो है क्या सबको? यस सेंटर सर। से क्या होता है? ml²/12। ml²/12। एंड से ml²/3। तो बताओ ये एक एंड के अबाउट ही तो घूम रही है। तो बताओ कितना होगा? ml²/3। तो हाफ ml²/3। यहां ओमेगा स्क्वायर, यहां पर बोलो कितना? mg/L/2। बताओ m से m गया, एक l से एक l गया। बोलो कौन बचा यहां पर? ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 गया। बोलो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेटा 3g/L। बताओ ओमेगा कितना? √3g/L। अबे समझ आया क्या? लिख लो आराम से, ढंग से समझो आराम से। दोबारा बताऊंगा, इतना धीरे नहीं बताऊंगा, स्पीड से बताऊंगा। रिलीज किया mg लग रहा है, नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, बात खत्म। ओमेगा क्या आएगा? √3g/L। सारी चीजें ढंग से बता दी हैं। रेफरेंस पॉइंट से बॉडी नीचे आ रही है ऊपर आ रही है? नीचे। तो बताओ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गेन और पोटेंशियल एनर्जी लॉस? लॉस। काइनेटिक एनर्जी लॉस और गेन? गेन। उल्टा होता है काम।
ओमेगा इक्वल टू √3g/L। ओमेगा इक्वल टू √3g/L, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अब क्या करना है वो सुन लो, ध्यान दो। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं, चीजों को समझना। इसी में लिख लो, चलो लिखो। इसी का दूसरा पार्ट, KGF पार्ट 2। इस नाम पे बहुत हंसे हो तुम लोग, इसका मतलब पता है तुम्हें? Yes, कुछ आ sir. रहा है? हाँ, क्या है बताओ? पार्ट सेकंड इसका। चलो बेटा लिखो, इसकी स्क्रिप्ट लिखो KGF 2 की। लिखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। रॉड कैसे हो जाए? वर्टिकल हो जाए। सुनना, आप ध्यान देना, देखो यही बात है। सुनो, देखिए अब दोबारा सुनना। अब कहानी वहीं से शुरू करूंगा मैं। बताओ मास कितना m, लेंथ कितना l, छोड़ दिया भाई। बताओ इधर आया क्या? बताओ सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कल में चल रहा है क्या? बिल्कुल। बताओ कितने रेडियस के सर्कल में? L/2। कितने में चल रहा है बताओ? L/2। ठीक है, अब सुनो, ध्यान दो, देखो बताओ यहां ओमेगा कितना है? ओमेगा √3gL by चलो मान लो यहां पे निकालना है, एक बार के लिए यहां पर मान लो, ठीक है ना, कि जस्ट रिलीज करते ही एक्सेलरेशन ऑफ उसका मास क्या होगा, उसको चेंज करो लैंग्वेज को, फिर यहां तक पहुंचते हैं। लिखो, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन द रॉड इज जस्ट रिलीज्ड? व्हेन द रॉड इज जस्ट रिलीज्ड, जब इसको रिलीज कर दिया जाए। लैंग्वेज चेंज करना बेटा तो इसको। अब सुनो भाई, एक बात बताओ, तुम एक्सेलरेशन निकालना है, कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर। अरे कौन सा? लीनियर है ना। ध्यान देना, देखो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट। अबे क्या होता है अलोंग द टेंजेंट? अब देखो सुनो, ये यहां से घूमेगा यूं। बताओ यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो यही होगा, होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अच्छा, अब AT कैसे निकालें, सोचने की बात है। एक बात बताओ, इधर लग कौन रहा था? mg। जस्ट रिलीज करने की कंडीशन पर है ये। कब है? जस्ट रिलीज्ड। अच्छा, जस्ट रिलीज वाले इंस्टेंट पे ओमेगा कितना? 0। छोड़ा है ना, जस्ट छोड़ते टाइम ओमेगा कितना है? 0 है। सारी कहानी समझना है यहां पर। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन होते हैं, बताओ कौन कौन से? एक तो टेंजेंशियल होता है, linear. और दूसरा कौन सा होता है? रेडियल होता है। बताओ ये कितना? ओमेगा स्क्वायर आर। कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। AT क्या होता है? R अल्फा। R alpha. इसका मतलब सीधी बात एक तो समझ में आ गई, सुन लो। जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो दोनों का रिजल्टेंट होता है। किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन दोनों का क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं जस्ट रिलीज, ओमेगा कितना? 0। ओनली विच एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। अबे कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। तो क्या निकालना है मुझे? R अल्फा। क्या निकालना है बताओ? R अल्फा। अब अल्फा निकलेगा तो ही AT निकलेगा, सीधी बात है। अब अल्फा कैसे निकालें, ध्यान दो। बताओ mg इसको फोर्स देगा कि टॉर्क देगा? टॉर्क। बताओ बेटा क्या लिखूं? टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? mg L/2। देखो ध्यान से, अरे FR ही तो होता है। F कितना है? mg। R कितना है? L/2। अच्छा, टॉर्क होता क्या है? I अल्फा। I alpha. अबे टॉर्क क्या होता है? I अल्फा। अब बताओ I की वैल्यू इस एंड के अबाउट? ml square by
हाँ, Three. भूल गए इतनी बार में। बताओ कौन? mg L/2 इक्वल टू ml²/3 इंटू में कौन आ गया? अल्फा। m से m गया, l से l गया। बताओ अल्फा कितना आएगा? अल्फा की वैल्यू 3g/2l कितना आएगा? 3g/2l। अब बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट? r अल्फा। बोलो r अल्फा लगाऊंगा तो r कितना है? l/2। अल्फा कितना है? 3g/2l। बताओ यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया? 4। l से l कैंसिल आउट। बोलो कितना आया? 3/4g। अबे नहीं समझ में आया क्या? बोलो भाई। आ गया लिख लो। सर। ओके। अच्छा एक बात बताओ, सुनो 1 मिनट। इसको छोड़ने के कुछ टाइम बाद एक्सेलरेशन ऐसे ही निकलेगा या उसका तरीका बदल जाएगा? बदल जाएगा। बताओ क्यों बदल जाएगा? ओमेगा भी आ जाएगा। अबे कौन आ जाएगा? ओमेगा। तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट। फिर आप क्या करोगे? सुन लो। मान लो बोलो t = 2 सेकंड पे निकालो, तो आपको t = 2 सेकंड पे पहले तो ओमेगा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ओमेगा। अब ओमेगा कैसे निकालोगे? जब अल्फा होगा। बताओ ओमेगा क्या होगा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहां तक का तो मामला कॉमन है। यहां तक का मामला क्या है? कॉमन है। फिर आपको t = 2 सेकंड पे कौन मिल जाएगा? ओमेगा। ओमेगा मिल जाएगा तो कौन निकाल दोगे? AR भी निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोलो √AR² + AT²। AR² + AT²। ये कौन सी कंडीशन पे निकाला है आपने? जस्ट रिलीज। तो ओमेगा क्या होगा? ऑलमोस्ट 0। कितना होगा? ऑलमोस्ट 0। लिख लो भाई। चीजों को समझना है। और ये जो मैंने बात बताई लिख लेना। जस्ट रिलीज की कंडीशन में ओमेगा क्या होगा? 0 ही होगा। समझ आ गया? AT बताओ कितना है बेटा? 3g/4। कुछ टाइम बाद निकालोगे तो आप इसको चेक कर सकते हो, अलग तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलो हटा दूं। अच्छा अब इसके अंदर एक बात बताना तुम। अल्फा कांस्टेंट वेरिएबल क्यों? टॉर्क चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जब ये नीचे आएगा तो mg तो नीचे लगता रहेगा, तो भी टॉर्क प्रोवाइड कौन करेगा? mg sin थीटा करेगा। कौन करेगा? mg sin थीटा। देखो अभी बताता हूं। लिखो, चलो क्वेश्चन लिख लो दूसरा। सारी कहानी सब पीएचडी इसके ऊपर अभी कर देते हैं भाई। लिखो, इसी के अंदर लिख लो। व्हाट इज angular acceleration of the rod? What is angular acceleration of rod when it becomes when it is at an angle theta from the vertical? Actually, when it is at an angle theta from vertical, कहां से थीटा एंगल पर? वर्टिकल से। बहुत आसान बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो भाई, सुनो भाई। अच्छा देखो सुनो, ये वाला कौन सा पॉइंट था? हिंज पॉइंट, सपोर्ट। इससे मान लो रोड यहां पर आ गई। इस डायरेक्शन को बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं कौन सा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इससे कितने एंगल पे? थीटा। बताओ mg यहां है क्या? बताओ बेटा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना? थीटा। बताओ mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा। बताओ इधर वाला mg sin थीटा। एक बात बताना, क्या सेंटर ऑफ मास यहां से स्टार्ट हुआ था ऐसे?
बताओ यहां पे टॉर्क कौन दे रहा है? mg cos थीटा देगा क्या? एक काम करना, तुम घर पे जाना और जो तुम्हारे घर का दरवाजा है ना उसको यूं पकड़ना और ऐसे खींचना। मतलब समझते हो क्या तुम कैसे? देना एक बार। ये घर का दरवाजा है, इस साइड से पकड़ना और अपनी तरफ खींचना। ही खुल जाएगा, घूम जाएगा क्या? अरे घूमेगा क्या? नहीं। अच्छा इधर धक्का मारना, यूं घूम जाएगा। टॉर्क कौन दे रहा है? जो फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा। अबे क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। आपने यूं खींचा, यूं दरवाजा है, सपोर्ट है यहां पे मान लो, और तुम इसको यूं खींच रहे हो अपनी तरफ, घूम जाएगा? जिंदगी में नहीं घूमेगा। लेकिन अगर मान लो यूं लगाओगे तो घूम जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स कैसे लगाया? परपेंडिकुलर। अब बताओ mg cos थीटा तो इसके इधर लग रहा है ना, घुमाएगा क्या इसको? नहीं। कौन घुमाएगा? mg sin थीटा। थीटा के अलग अलग वैल्यू पे mg sin थीटा अलग अलग होगा। mg sin थीटा क्या होगा? अलग अलग। इसका मतलब जो फोर्स इसको टॉर्क दे रहा है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है? वेरिएबल है। किसके साथ में वेरिएबल है? थीटा के। इसका मतलब टॉर्क उतना ही है, बदल रहा है, बदल रहा है। टॉर्क क्या कर रहा है बताओ? बदलेगा। बताओ यहां पर टॉर्क क्या होगा? mg sin थीटा इंटू L/2। कितना होगा? mg sin थीटा इंटू L/2। अब टॉर्क बताओ क्या होता है? I अल्फा। बताओ कितना? mg sin थीटा इंटू में कितना है बेटा? L/2। कितना आएगा? L/2। अब बताओ अल्फा की वैल्यू। mg sin थीटा इंटू, बोलो यहां पर कितना? L/2 अपॉन में I बोलो कितना? mL²/3। तो 3 कहां चला गया? ऊपर। एक L से एक L कैंसिल, M से M कैंसिल। बोलो कितना आया ऊपर? बोलो भाई, बोलो कितना आया? 3g sin थीटा अपॉन 2L। खत्म। समझ तो आ रही है क्या बातें? कहां से स्टार्ट किया था मैंने? एनर्जी से। पहले ओमेगा निकाला था, फिर आपको रिलीजिंग पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना सिखाया था? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर ये कितने एंगल पर है? थीटा। देख लिया सबने? लिख लो भाई, लिख लो। समझ आ गया क्या? तो बताए Yes, sir. इक्वल टू कितना आएगा? 3g sin थीटा अपॉन L। अब एक बात बताना भाई, अल्फा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा मैक्सिमम होगा। और थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब 90 पर होगा। 90 कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल होगा। अबे कैसे होगा भाई? एंगल कहां से ले रहा हूं मैं? वर्टिकल। तो 90 कब होगा? जब रोड ऐसे होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अल्फा? जो आपने सबसे पहले निकाली थी। जो आपने क्या निकाली थी सबसे पहले? अल्फा वेरी कर रहा है किसके साथ? थीटा। अच्छा अल्फा मैक्सिमम कब? थीटा मैक्सिमम। थीटा मैक्सिमम कब? हॉरिजॉन्टल हो, मतलब 90 हो। तो उस वाली कंडीशन पे अल्फा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसके बाद अल्फा क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा। लेकिन अल्फा तो डिक्रीज होगा, ओमेगा क्या करेगा फिर? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज करना चाहिए सर, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। अबे मूर्खो, अल्फा डिक्रीज कर रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव। अल्फा जैसे मान लो मैंने पहले बोला, सुनो अब थोड़ी ये कहानी समझा दो आराम, सारे दिमाग के सब दरवाजे खोल के समझा करो चीजों को। मैं कह रहा हूं ये बॉडी इधर जा रही है, इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये कह रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है।
अरे वेलोसिटी बढ़ रही है, जब मान लो यहां पहुंचा तो यहां पे मैं लिख दिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी भी बढ़ी रही है। पहले 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में बदल रही थी, अब 8 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में बदल रही है, बढ़ तो रही है। अरे वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो है ही, ए की पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो चाहे, जब तक ए 0 नहीं हो जाता है तब तक बढ़ती रहेगी, तब तक क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब अल्फा पहले ज्यादा था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ओमेगा घटेगा, ओमेगा के बढ़ने की रेट घट जाएगी, लेकिन बढ़ता जाएगा। कौन घट जाएगा, ओमेगा के बढ़ने की रेट, लेकिन बढ़ता ही जाएगा जब तक कौन होगा, अल्फा होगा, जब तक कौन होगा, अल्फा। बोलो क्लियर है बात मेरी, ये ध्यान रखना है, तो ये समझ लेना। तो मैक्सिमम अल्फा कहां पर होगा, कहां पर होगा, जब थीटा क्या होगा, 90 होगा, मतलब रोड कहां पर होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। बोलो समझ आ गया क्या सब, लिख लेना, एक लाइन अटका देना यहीं पे, कुछ नहीं होगा। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, अल्फा विल बी मैक्सिमम व्हेन sin थीटा इज मैक्सिमम एंड sin थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90 एंड रॉड इज हॉरिजॉन्टल। हाँ लिख लो, क्या है अबे तो खुद तो तुम भी करो, कुछ तो करो, सब कुछ नकल मारते हो। समझ आ गया बेटा, बोलो भाई। यस सर। पतंग बाजू बोलो अक्षत, अंकित, खुशी, Yes, sir. ओके, मेहुल, यस सर। सक्षम, श्रुति, चलो समझ आ गया सबको, ठीक। अब आगे की कहानी, दूसरा क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन का ले लूंगा, ठीक है लिखो, तुम लिखते जाओ, मैं करवाता रहूंगा, मेरा क्या जाता है। ये कोई भी पुली है, क्या बताओ, कोई भी पुली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर, मास एमपी, ठीक है ना। यहां पर कोई ब्लॉक है, एम मास का, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस पुली के ऊपर से आ रहा है, इसका भी मास एम है। मान लो ये यहां से x डिस्टेंस पे नीचे है, कितने डिस्टेंस पर है, x, यहां तक रुका हुआ है पूरा सिस्टम, मान लो सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, नाउ द सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक व्हेन इट फॉल्स विद ए डिस्टेंस ऑफ h, कितने डिस्टेंस से गिरे, h से, मान लो गिर के यहां पहुंच गया भाई, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन रॉप एंड पुली। क्या नहीं हो रहा वो बताओ, स्लीपिंग नहीं हो रही, किसके बीच में नहीं हो रही है, पुली और रॉप के बीच में। अब पहले तो स्लीपिंग वाला मामला समझो, रुक जाओ एक बार, ध्यान देना, बातें सुनना। मान लो ये ब्लॉक चलेगा V से, बातें सुनो आराम से, बढ़िया कंसेप्ट है, कितने से चलेगा, V से, तो रोप का हर एक पॉइंट भी कितने से नीचे आएगा, V से। क्या ये रोप इस पुली को टच कर रही है क्या, बिल्कुल कर रही है। पुली क्या करेगी, घूमेगी, अरे पुली क्या करेगी, घूमेगी। अब सुनो ध्यान दो, इसके ऊपर से कौन जा रहा है बेटा, एक बार रोप समझना है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है रोप, V से। मान लो पुली घूमी अपने एक्सिस के अबाउट, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। अच्छा पुली घूमेगी तो इसकी भी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी भाई, अरे रोटेट करेगी बॉडी, सर्कुलर मोशन करेगी, तो इसकी भी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। देखो अब सुनो, जब ये पुली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो इसका ये पॉइंट भी कितने से घूम रहा है, v इक्वल टू आर ओमेगा। मान लो ये पुली का है, बताओ ये पॉइंट कहां जा रहा होगा, ऊपर, बताओ कितनी वेलोसिटी से, आर ओमेगा। ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा, इधर, बताओ कितने से, आर ओमेगा। अब एक बात बताना, रोप और पुली के पॉइंट एक दूसरे से कांटेक्ट में, एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में। अब सुनो,
अगर पुली का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी उसी वेलोसिटी से जा रहा हो जिससे कौन जा रही है, रोप, तो दोनों में कोई स्लीपिंग नहीं होगी भाई। ये हाथ दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, स्लीपिंग होगी क्या? नहीं। मैं कह रहा हूं ये हाथ कम से जा रहा है, ये ज्यादा से जा रहा है, स्लीपिंग होगी क्या? होगी। मैं कह रहा हूं यहां दो पार्ट है, बताओ कौन कौन? एक तो पुली और एक ऊपर कौन है, रॉप। रॉप कितनी वेलोसिटी जा रही है, v से, और पुली का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कितने से जाए, v से, तो स्लीपिंग होगी क्या? नो स्लीपिंग। अबे स्लीपिंग होगी क्या? नो स्लीपिंग। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी ब्लॉक की है, पुली के रोटेट करने की जो v आ रही है वो भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि स्लीपिंग नहीं हो रही। क्या नहीं हो रहा? स्लीपिंग। इफ द पुली इज रोटेटिंग विदाउट स्लीपिंग, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट फॉल्स विद अ डिस्टेंस ऑफ h? कितने से फॉल करे? h से। सिस्टम को रिलीज किया गया, लिख लो। अबे आराम से समझा रहा हूं, चीजें काम आएंगी भाई, लिख लो। मैं तो यूं उड़ाऊंगा, देख लेना फिर उड़ाते कैसे हैं। 11th वालों से बेटर और कोई नहीं जानता है, इन्होंने बहुत बड़े बच्चों के साथ पढ़ा है। समझ आएगा मैंने क्या बताया? विदाउट स्लीपिंग में क्या होता है, एक बार मुझे बोल के बताओ। मेहुल बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। मेहुल गायब। विदाउट स्लीपिंग में क्या होता है बेटा? नहीं है। अक्सर तुम बताओ बेटा, विदाउट दोनों सेम स्पीड से मूव करते हैं। स्पीड नहीं बेटा, वेलोसिटी, हाँ सर, वेलोसिटी। है ना? अंकित समझ आएगी बेटा बात ये? Yes, sir. ओके। मेहुल मिश्रा, चलो समझ आ गई बात तुम्हें? ठीक है, Yes. लिखो क्वेश्चन लैंग्वेज लिख लो, ये तो समझाने की बात की अलग पार्ट है, लिखना। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स व्हेन इट फॉल्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ h? फॉल्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ h, कौन से पॉइंट से इसको फॉल किया गया बताओ? इस वाले पॉइंट से। समझ आया क्या? ये रिलीजिंग पॉइंट है। अब बताओ क्या क्या होगा, सुनना। तुम सब खुद बता दो यार सर, बहुत इजी है भाई। किसके अंडर गिरेगा ये? mg। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। बताओ क्या लिखूं? k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। बताओ k इनिशियल पहले कुछ चल रहा था क्या? पहले कुछ चल रहा था क्या? नहीं। नो सर, बताओ ऊपर वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0, जीरो। पुली की काइनेटिक एनर्जी 0, तीसरे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी होने से पहले क्या होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। बताओ रेफरेंस पॉइंट इसी को मान लूं क्या? बिल्कुल मान लो। बताओ यहाँ की एनर्जी, अबे यहाँ की एनर्जी 0, तो इस वाले ब्लॉक की एनर्जी बताओ 0, इस वाले ब्लॉक की प्लस mgx, ऊपर है कितना होगा? प्लस mgx। इसकी बताओ mpgx कितना होगा? mpgx। देखो mgx प्लस mpgx, mpgx। अच्छा इसकी बताओ बेटा 0। ये सारा सिस्टम कौन सा रखा है मैंने? इनिशियल। बताओ किसके इक्वल होगा? फाइनल के। अच्छा फाइनल बताओ, मान लो यहां पहुंचा था, इसकी वेलोसिटी v थी और पुली रोटेट कर रही थी कितने से? ओमेगा से। कितने से बताओ? ओमेगा से। तो ये v से चलेगा तो ऊपर वाला ब्लॉक भी पीछे पीछे v से आएगा। बताओ ऊपर वाले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। बताओ पुली की काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई? अच्छा प्लस नीचे वाले ब्लॉक की बताओ हाफ mv स्क्वायर। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। बताओ ऊपर वाला ब्लॉक जिस लेवल पर था वहीं पर तो अभी भी, बताओ क्या होगा फाइनल भी? mgx। पुली का बताओ कितना होगा? mpgx। लेकिन ये वही है, नीचे आ गया, नीचे
प्लस mgh माइनस mgh माइनस mgh माइनस mg। अबे कितना भाई, माइनस mgh, ये लो भाई साहब माइनस mgh। अब बात सुनो, कट 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 खत्म। बोलो यहां कौन बचा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा भी तो v बाई आर ही होगा। अबे पुली के घूमने की टेंजेंशियल वेलोसिटी और रॉप की वेलोसिटी दोनों सेम, क्योंकि स्लीपिंग हो रही है विदाउट स्लीपिंग। अच्छा, इक्वल टू में कौन आया बताओ, इक्वल टू में। अच्छा इधर तो कुछ बचा ही नहीं ना, अच्छा इधर वाले की बात करें, इधर तो जीरो बचा। इधर बताओ कौन साथ में कौन है, माइनस mgh। mgh को इधर ले आओ बेटा, ये लो भाई ले आए। बताओ इधर कौन आ गया बेटा, mgh आ गया। बताओ तुम क्या सोल्व कर सकते हो, और क्या रह गया, एक और रह गया, ये ले भाई, दोनों जुड़ जाएंगे mv स्क्वायर। छोटी छोटी बातें मत किया कर, लिख लो क्या निकल जाएगा यहां से, v निकल जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन, ओके बढ़िया से आ गया, ओके नहीं समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। एक सेलेक्ट कर लो, रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी कितना, रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी पोटेंशियल अभी भी बताया, रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर प्लस साइन, ऊपर बढ़ती है नीचे घटती है। तो देखो ये ब्लॉक कितना नीचे आया h, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। अच्छा पहले ये ब्लॉक ऊपर थे रेफरेंस पॉइंट से या नीचे थे, ऊपर थे, कितना ऊपर थे, x ऊपर थे, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी mgx, ठीक है ना। समझ आ गया क्या, बोलो ओके। चल भाई और सुनो, और एग्जांपल ले लो, ये एनर्जी वाले करा दिए तुम्हें मैंने। अब एग्जांपल करवा रहा हूं मैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पे बेस्ड। इस पर बेस्ड करा रहा हूं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि मुझे आगे तुमसे कुछ एक टॉपिक और पढ़ाना है। फोर्सेज प्रोवाइडेड बाय हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट कौन होता है, सपोर्ट। कौन होता है बताओ, सपोर्ट होता है। सुनना देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल बात है। देखो ये रोड है भाई, ये लो भाई, मान लो, सुन लो बेटा समझ लो पहले, इधर फोर्स लगाया, इधर क्या लगाया, फोर्स वर्टिकल से 37 पे लगाया, वर्टिकल से कितने पे 37, फोर्स कितना है बताओ F। अब क्या पूछ रहा है सुनना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। कौन से इंस्टेंट पे, जब क्या अप्लाई करा गया, फोर्स। mg मत लगा देना इसमें, मान लो ये रखी हुई है रोड, यूं फोर्स लगा रहे हैं। बोलो क्लियर, क्या बोल रहा हूं मैं, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एन इंस्टेंट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। जस्ट पे, मतलब जब ये फोर्स अप्लाई किया मैंने। अब पहले सुन लो, तुम्हें लिखना नहीं है, अब तुम बताते जाना मुझे। बताओ F यूं लग रहा है क्या बेटा, अरे बोलो भाई, मैंने तुम्हें ये वाला एंगल दिया है 37, देखो ध्यान से, तो बताओ ये भी कितना 37, बताओ ये कितना 4f/5, cos 37 कितना होता है 4/5, बताओ इधर वाला 3f/5। बहुत आसान। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, इनमें से एक रोड को कंप्रेस कर रहा है और दूसरा इसके वर्टिकल लग रहा है। अब वही बात, टॉर्क कौन देगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला। ये देगा क्या, नहीं, ये तो देगा तो इधर देगा, ये कंप्रेस करेगा, घूमेगी रोड नहीं घूमेगी। टॉर्क कौन देगा, वर्टिकल। अब देखो ध्यान दो, कितना टॉर्क देगा बताओ, यहां से फोर्स कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, L पे, मास कितना है बताओ M। बोलो क्या लिखूं, टॉर्क इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला, बोलो भाई 4f/5 इंटू में कितना L। पहले बताओ टॉर्क इज व्हाट, आई अल्फा, टॉर्क इज व्हाट आई अल्फा, बोलो कितना 4f/5L। अब अपने को क्या चाहिए, अल्फा। क्या निकालने के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
क्या निकालने के लिए? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ अल्फा की वैल्यू 4f/5l अपॉन में कौन? आई। बोलो इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 कितना? ml²/3। तो ml² अपॉन 3, 3 कहां चला गया? ऊपर। अब देखो भाई बहुत तसल्ली समझना, ये बताओ कैंसिल आउट। बोलो ऊपर क्या वैल्यू बटी बेटा? 12f अपॉन 5ml। मुझे लगा तुम्हें समझ में नहीं आया। अबे आ गया क्या? टॉर्क Yes, इक्वल टू sir. क्या होता है? टॉर्क देगा कौन? वर्टिकल। रोटेशनल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? एल पर। अब एक बात बताओ, जब ये घूमेगा, ये कौन है? सेंटर ऑफ मास। कह रहा हूं कि जस्ट इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ओमेगा 0। अरे ओमेगा कौन? 0। ओमेगा 0 तो रेडियल एक्सेलरेशन 0। तो केवल कौन बचा? टेंजेंशियल। एंड टेंजेंशियल इज व्हाट? आर अल्फा। अब टेंजेंशियल इज व्हाट? आर अल्फा। बताओ सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस के पाथ में घूमेगा? L/2। बताओ इसका 80 लिखूंगा तो क्या होगा? 80 L/2 इंटू अल्फा। भाई साहब कितना होगा? L/2 इंटू अल्फा। अब बताओ 80 की वैल्यू, आर अल्फा। बताओ आर कितना? L/2। अल्फा बोलो बेटा 12f अपॉन 5ml। L से L गया, ये कितना हो गया? 6। बोलो 80 कितना? 6f अपॉन 5m। बताओ समझ में आ गया क्या? किसका एक्सेलरेशन है? सेंटर ऑफ मास। कब? एट एन इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज जस्ट अप्लाइड। अच्छा कुछ समय बाद करते तो ओमेगा निकालते। ओमेगा निकाल फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियल ओमेगा नॉट 0। तो बोलो ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? अल्फा इंटू टी। अब बताओ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन √ऑफ AT² प्लस AR²। बात खत्म। लिखो आंसर, लिखो पहले लैंग्वेज लिख लो, लिख लो आराम से। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, acceleration of center of mass at instant when force is applied, at instant when force is applied। बताओ जिस इंस्टेंट पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस इंस्टेंट पर ओमेगा क्या होगा? बोलो 0। कितना होगा बच्चों? 0 होगा। समझ में तो आ रही होंगी शायद तुम्हें बात ये। अरे बोलो भाई। सब गए, सुन में गए सब। बोर तो नहीं हो रहे तुम? नो सर। नहीं हो रहे ना? अगर कुछ हो भी रहे हैं तो होना पड़ेगा। कोई इलाज नहीं बेटा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है तुम पे कि तुम उसको बोरियत के साथ झेलना चाहते हो या एंजॉयमेंट के साथ झेलना चाहते हो। भाई जैसे हमें आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि हम पढ़ाएं बोर होकर या खुश होकर। हमें कभी देखा है बोर होकर पढ़ाते हुए? अबे देखा है क्या? देखा है कभी? जबकि तुमसे ज्यादा, तुम जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा हम पढ़ाते, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। लास्ट क्लास में भी वही स्माइल रहती है और फर्स्ट में भी वही रहती है, क्योंकि हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स के बीच में, यंग जनरेशन, यंग माइंड्स। क्यों? तो उनको देख के हम भी, हमारे भी माइंड यंग रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? और तुम्हें अगर बोरियत आती है इसका मतलब तुम सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर रहे हो। हम तो पढ़ाने को बहुत एंजॉय करते हैं भाई, है ना? हम सुबह हम जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें पढ़ा सकते हैं आराम से, एक ही क्लास को, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे।
है ना, ये तुम्हारे साथ पीड़ा है, ये हमारी पीड़ा नहीं है। लिख लिया क्या सबने? चलो भाई, लिख लिया क्या? ठीक। अब एक बात सुनना भाई, जब आप ये फोर्सेस लगाओगे तो सपोर्ट भी तो इसको एक फोर्स प्रोवाइड करेगा। मान लो ये कोई पेंडुलम है और ये सपोर्ट के अबाउट घूम रहा है, मान लो ऐसे, तो जिस सपोर्ट से अबाउट ये घूम रहा है वो सपोर्ट भी इस पे क्या लगाता है? फोर्सेस प्रोवाइड करता है, जिनको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शंस। और उनको बोलते हैं हिंज फोर्सेस। क्या बोलते हैं? हिंज फोर्सेस। ये समझ आ गया क्या सबको? बोलो कोई दिक्कत है? कौन से फोर्सेस बोलते हैं? हिंज फोर्सेस। हिंज कौन होता है? सपोर्ट होता है। कौन होता है बताओ? सपोर्ट। लिखो आगे, हेडिंग लिखना, फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय हिंज और सपोर्ट। फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय हिंज और सपोर्ट। मैं सिंपली लिख देता हूं इसको हिंज फोर्सेस। अभी देखना, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा मैं, सेम क्वेश्चन से, उसके बाद करते रहेंगे कुछ भी। इससे करूं या पहले एक सिंपल से कर लो? कुछ ही कर लो सर, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं क्या, सिंपल लो चाहे डिफिकल्ट लो सर, क्या है, चल रहा है सब। देखो सुनो इधर, सिंपल से कर लेते। मान लो ये हिंज पॉइंट है, ठीक है, पहले फंडामेंटल समझना इसका। इस पे मैंने यूं फोर्स लगाया एफ, कितनी लेंथ पे? एल पे। कितने पे लगाया बेटा? एल लेंथ पे लगाया। क्या ये इसको टॉर्क देगा? यस। कोई कंप्रेस करने वाला, खींचने वाला फोर्स? नो। केवल कौन सा है? टॉर्क देने वाला है। तो बताओ टॉर्क इक्वल टू यहां पर कितना आएगा? एल एफ। टॉर्क कितना आएगा? एल एफ। अब टॉर्क बताओ कितना? आई अल्फा। आई बोलो कितना? एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा इक्वल टू एल एफ। एक एल से एक एल गया, बताओ ये कितना है? 3f बाई एम एल। अरे कितना है भाई? 3f बाई एम एल। बताओ सेंटर ऑफ मास कितने से चलना स्टार्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास कहां पर है? सेंटर पे। बताओ कितनी डिस्टेंस पे? L/2। कितने पर है बताओ? L/2। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? बोलो कितना? r अल्फा। r बोलो बेटा कितना है? L/2। अल्फा बोलो कितना है? 3f बाई एम एल। अब बताओ L से L गया, बोलो कितना है? 3/2 f बाई एम। कौन आया ये? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कब की बात कर रहा हूं मैं? एट एन इंस्टेंट व्हेन फोर्स इज जस्ट अप्लाइड। क्योंकि रेडियल तो ले ही नहीं रहा। अबे क्या नहीं ले रहा? रेडियल। ये सब उसके उस टाइम की बातें हैं। कब की? उस इंस्टेंट पर जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया। अगर मैं उसके कुछ टाइम बाद करूंगा तो कौन आ जाएगा? ओमेगा। और ओमेगा आने से कौन आएगा? ए आर आएगा। कौन आएगा बताओ? ए आर। तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब सुन लो, ध्यान देना बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दिया 3/2 एफ एम एफ बाई एम। अब सुने ध्यान से, अब इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि सपोर्ट ने क्या 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 फोर्स दिया। तो आप दिमाग में सेट रखो, मान लो सपोर्ट कोई भी फोर्स देता है, मैं यहां बना के बता देता हूं, इधर लगाया, चाहिए किधर भी लगाए, फोर्स तो एक ही देगा। अरे फोर्स एक देगा या मल्टीपल फोर्सेस देगा? एक ही देगा। और इस फोर्स के मैक्सिमम दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक फोर्स के मैक्सिमम कितने कंपोनेंट पॉसिबल हैं? 2। एक वेक्टर के मैक्सिमम कितने कंपोनेंट पॉसिबल हैं? 2। ए cos थीटा, ए sin थीटा, ए cos थीटा और ए sin थीटा। मतलब इसने कोई भी फोर्स दिया हो, किधर भी दिया हो,
Maximum two components are possible. One is along the rod, second one is perpendicular to the rod. भाई नहीं समझ आया क्या? एक किधर होगा? Along the rod. एक किधर होगा? Perpendicular to the rod. जैसे मान लो इसको मैंने मान लिया n, इसको मैंने मान लिया n dash, इसको मैंने क्या मान लिया n, और इसको क्या मान लिया n dash. अब एक बात सुनना तुम वहां से, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर है? ऊपर. क्या बताओ? ऊपर. मैंने अभी भी आपको ये डायग्राम बना लेना उसके साथ में अटैच्ड, ताकि समझ आ जाएगी बात. बात को ध्यान से सुने. ये सेंटर ऑफ मास इज, अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर है? ऊपर. ऊपर की तरफ फोर्स कौन लग रहा है बॉडी पे? एंडस. और कौन लग रहा है? एफ. मैंने आपको अभी भी एक बात समझाई थी, बताओ क्या? एफ नेट इक्वल टू एम ए. एफ नेट इक्वल टू एम ए. बताओ एफ नेट कितना है ऊपर? एन प्लस एफ इक्वल टू एम. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकाला था? 3f/2m. एल यही था? एल नहीं था, एम था केवल. बताओ एम से एम गया तो बताओ एन प्लस एफ कितना है बेटा? 3f/2. बताओ एंडेस, सॉरी बताओ एंडेस क्या आएगा? 3f/2 माइनस एफ. बोलो कितना आया? f/2. ये लो. अरे कितना आया भाई? f/2. अच्छा अब एक बात देखना, क्या इस सेंटर ऑफ मास का इधर कोई एक्सेलरेशन है? बोलो भाई. सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है? ऊपर. इधर जा रहा है? नो सर. इसका मतलब इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा. बताओ n क्या होगा? 0. अबे n क्या होगा? 0. तो एक ही फोर्स लगा, बताओ कितना? f/2. और किधर लगा? ऊपर. अच्छा n डेस भी होता और n भी होता, तब फोर्स क्या होता? √n² प्लस n डेस स्क्वायर. क्या होता? n² प्लस n डेस स्क्वायर का रूट. अबे इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होता है वो फोर्स. ये दोनों कितने एंगल पर हैं? 90 पे. अभी भी सिखाया था तुम्हें 11th वालों. बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा. रिजल्टेंट फोर्स √n² प्लस n डेस स्क्वायर प्लस 2n डेस. दोनों में एंगल बताओ. 90. बताओ cos 90 कितना? 0. अब बताओ यही तो बचा. अबे यही तो बचा ना. तो बताओ कितना बचेगा? अब ये तो है ही नहीं, तो केवल कौन बचा? n डेस बचा. तो यही फोर्स लगेगा. बोलो समझ आ गई क्या बात? दिस इज द हिंज फोर्स. कौन सा फोर्स है बेटा? समझ आ गया सबको? डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो. बोलो क्लियर? आराम से क्लियर? ठीक. लिखना. इन गिवन डायग्राम फाइंड आउट द हिंज फोर्स. देखो आधा क्वेश्चन तो वैसा ही है जो पहले किया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आपको निकालना ही पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अच्छा अलोंग द रोड इसका कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं. किधर होगा? वर्टिकल होगा. किधर होगा बताओ? वर्टिकल. लिखते जाओ अब आगे. ये वाला जरूर से बनाना और ये बात लिख भी देना. कोई भी हिंज मैक्सिमम कितना फोर्स प्रोवाइड करेगा? उसके मैक्सिमम कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट्स. एक तो किधर? अलोंग द रोड, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द रोड. लिख लिया?
ये लिख लेना बेटा, लास्ट में फिर ये भी नोट करना। अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस क्या हैं? एनडेस और एफ। अच्छा यहां पर एन कितना होगा बेटा? एन कितना होगा? 0। तो बताओ हिंज फोर्स कितना हुआ? हिंज फोर्स केवल किसके इक्वल हुआ? एनडेस के। और ये किसके इक्वल आ रहा है? F/2। दिस इज वर्टिकली अपवर्ड। दिस इज वर्टिकली अपवर्ड। समझ में आ गया होगा शायद सबको। चलो अब दूसरे वाले एग्जांपल से जो अभी अभी अपन ने किया था उससे और समझाता। अब उसमें मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लूंगा, क्योंकि मैंने उसको सॉल्व करना आपको सिखा दिया। देखो बेटा सुनो, चलो तुम बताओ। एक ये रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास और एक्सिस यहीं से निकल रहा है, इसके अबाउट घूम रही है, फोर्स लगाया है F। बताओ व्हाट आर द फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय सपोर्ट? लिख लो। कहां से निकल रहा है? सेंटर ऑफ मास। अबे लगाओ, तुम दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं। ये सेंटर ऑफ मास ही है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। Axis passing through center of mass. Then find hinge force. क्या फाइंड करना है बेटा? हिंज फोर्स फाइंड करना। सुनना ध्यान से, समझना, सीख लो, समझ लो। बताओ ये कहां के अबाउट घूम रहा है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास चलेगा क्या? अबे सेंटर ऑफ मास चलेगा क्या? तो 80 कितना? 0। तो सब कुछ 0। अबे 80 चलेगा क्या? सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। तो 80 कितना? 0। तो फोर्सेस कितने? 0। कोई फोर्स नहीं लगेगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? है? सही बोल रहा हूं? देख लेना। बताओ ये सपोर्ट किधर किधर फोर्स लगाएगा? अच्छा पहले तो ये बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। बताओ 80 कितना? 0। चलेगा ही नहीं। अब मान लो इस सपोर्ट ने 2 फोर्स लगाए, एक तो इधर, एक ऊपर। अच्छा ऊपर एनडेस और कौन चल रहा है? F। एनडेस प्लस F इक्वल टू 0। इसका मतलब एनडेस इक्वल टू माइनस F। उल्टा लग रहा है। लगेगा भाई। इधर वाला नहीं लगेगा। बताओ n कितना होगा? 0। ऊपर वाले के लिए देखो, बताओ क्या लिखोगे? एनडेस प्लस F इक्वल टू m इंटू 0। समझ आएगा? कौन सी डायरेक्शन के लिए? अपवर्ड के लिए। अपवर्ड में कौन कौन लग रहा है? एनडेस और F। अब बताओ एनडेस क्या आएगा? माइनस F। बताओ किधर लग रहा है ये? नीचे। अच्छा इधर चल रहा है क्या सेंटर ऑफ मास? नहीं। बताओ n क्या होगा? 0। लिख लो, आंसर खत्म। नहीं समझ आया? हाँ बिल्कुल दोबारा बताएंगे बेटा, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बताना पड़ेगा। देखो सुनो, ये एक्सिस कहां से निकल रहा है? तो बॉडी इसके अबाउट ही तो रोटेट करेगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चलता है क्या इस केस में? नहीं चलेगा। फिक्स है, तो सपोर्ट है, हिंज पॉइंट है। अब देखो ध्यान दो, तो बताओ वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। अब 0 कब होगा? जब नेट फोर्सेस 0 होंगे। और नेट फोर्सेस 0 कब होंगे?
जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लगे। एंडेस किसके इक्वल होगा? माइनस एफ, मतलब एफ ऊपर एंडेस नीचे, और दोनों इक्वल होंगे तो नेट क्या बन जाएगा? 0। अच्छा, इधर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब इधर वाला तो वैसे ही 0 है। एन कितना है? 0। तो यहां पर केवल एक ही फोर्स आया, बताओ कितना आया? एंडेस, और वो किसके इक्वल है? माइनस एफ। किसके इक्वल है? माइनस एफ। लिख लो। बोले सर ये क्या छोटी मोटी बात कर दी सर, अभी निपटा देते हैं क्वेश्चन। कमजोर समझ लिएगा सर, वही क्वेश्चन। वर्टिकल से कितने एंगल पे बेटा? 37। फोर्स लग रहा है एफ। अब ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने आधा काम कर लिया था। बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया था इसमें? हाँ देख लो, पीछे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 6F/5m. 6F/5m। अब देखो, बताओ कौन सी डायरेक्शन में आया था बेटा? ऊपर, है ना? ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया था। ये अपन कौन से टाइम पे निकालते हैं? एट द इंस्टेंट व्हेन द फोर्स इज जस्ट अप्लाइड, उसी पे, है ना? अब देखो इधर क्या लग रहा था? इधर 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 वाला बताओ। F sin थीटा, इसका मतलब ये 3F/5 था। ऊपर क्या लग रहा था? 4F/5। अब देखो बेटा ये क्या प्रोवाइड करेगा? दो कंपोनेंट। बताओ इधर वाला कौन? N, इधर वाला कौन? N डैश। अब बताओ वर्टिकल अपवर्ड के लिए बोलो क्या लगाऊं? वीरेंद्र बताएगा, बता बेटा। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? N डैश लग रहा है। N डैश प्लस ये डायरेक्टली बोल देना, बोल कितना है? 4F/5 इक्वल टू क्या होगा बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ मास कितना? m, एक्सेलरेशन बोलो 6/5m। बताओ m से m क्या हो गया? कैंसिल आउट, कौन बचा? 6F/5। तो बताओ n डैश क्या आएगा? 6F/5 माइनस 4F/5, इसका मतलब बचेगा 2F/5। अरे कितना आएगा भाई? 2F/5। बोलो समझ आ गया क्या? अब दूसरी Yes, बात, sir. एक मिनट। इस डायरेक्शन में ख्वाइश बताएगी भाई, बता बेटा। इधर कौन सा फोर्स, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इसकी लेंथ के अलोंग कौन लग रहा है? n। और दूसरा नहीं लग रहा? लेंथ के अलोंग देखो कौन से लग रहे हैं? यस, इसमें क्या शर्माना है भाई? इधर क्या लग रहा है? n। अपोजिट कौन? 3F/5। दोनों का रिजल्ट बोलो। सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? रुको अभी पढ़ाया मैंने, इनसे पूछने तो पहले। अपोजिट है ना, तो फोर्सेज ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट अभी बताया था, तुम्हारे घर पे एक बक्सा है और तुम और तुम्हारे भाई खिसका रहे हो, तो दोनों अपोजिट लगाओगे तो फोर्सेज जुड़ेंगे घटेंगे? घटेंगे, है ना? तो बताओ कितना होगा? n माइनस 3F/5। अच्छा इधर चल रहा है क्या ये? अब इधर चल रहा है क्या? नहीं। तो इनका नेट कितना होगा? 0 होगा। इनका नेट कितना होगा? 0। चल ही नहीं रहा भाई, इधर थोड़ी चल रहा है। किधर चल रहा है? ऊपर। इधर चल ही नहीं रहा, इसका मतलब दोनों इक्वल है। इसका मतलब दोनों क्या है? इक्वल। और दोनों ने मिलकर कितना रिजल्ट बना दिया? 0। तो बताओ n किसके इक्वल हुआ? 3F/5 के। किसके इक्वल हुआ? 3F/5। लिख लो, n इक्वल टू 3F/5। अब बताओ बेटा नेट फोर्स कितना प्रोवाइड किया सपोर्ट ने? n किया, n डैश किया है, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट। तो बताओ नेट फोर्स कितना आया प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट? बोलो क्या लिखूं? n स्क्वायर प्लस n डैश स्क्वायर। समझ आ गया क्या? लिख लो, आंसर खत्म। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। डील विद द प्रॉपर कंसेप्ट, देन यू विल फील इजी, अदरवाइज सब कुछ डिफिकल्टी है। अभी कुछ पहाड़ लगाएंगे मैंने, वही फॉर्मूले हैं जो तुम पढ़ते आ रहे हो, बस पता करना है कि लगाना कैसे है ना? ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। पतंग उड़ाओ, कल मौज लो खूब, ठीक है? लूटना Thank ज्यादा, you, उड़ाना sir. कम। Yes, हाँ। sir.